हेलो गाइस, कैसे हैं सब दोस्त। उम्मीद करते हैं सारे खुश होंगे, मज़े में होंगे, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। लें जी, कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। ऐसा कहते हैं ये दोनों दुष्पिताश्री, ऐसा कहते हैं। हमारा अपमान हमारा अपमान किसने किया शकुनी? ये तो गांधारी का भाग्य था। भाग्य 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 यदि द्यूत की तरह विश्वास का पात्र नहीं है पिताश्री, तो मैं भाग्य का नहीं, द्यूत का साथ लूंगा। द्यूत का। कम से कम भूमि पर गिरने से पहले ये पासे मेरे हाथ में होते, मैं इन्हें फेंकता हूं। कोई और मेरे लिए पासे नहीं फेंकता है पिताश्री। किंतु आपने हमारे जीवन के पासे उस भीष्म के हाथ में दे दिए पिताश्री, उस भीष्म के हाथ में। इसलिए हमारे साथ इतना घिनौना व्यवहार हुआ है। गांधारी के साथ अन्याय हुआ है पिताश्री, अन्याय हुआ। और ये सत्य मेरे हृदय में कटार की तरह काम कर रहा है पिताश्री, कटार की तरह काम कर रहा है। शकुनी, तुमने क्या किया? तुमने ऐसे कोई अपने आप को कटार मारता है पुत्र? ये तुमने क्या किया? पिताश्री, ये गांव मुझे स्मरण कराएगा, गांधारी के प्रति हुए अन्याय का स्मरण कराएगा। आप गांधार की ओर प्रस्थान करें, मैं यही हस्तिनापुर में रहूंगा। और जब तक मैं प्रिय गांधारी को कुरु राष्ट्र की सम्राज्ञी नहीं बनाऊंगा, तब तक मैं कुरु वंश में किसी को भी सुख का अनुभव नहीं करने दूंगा। मैं किसी को भी सुख का अनुभव नहीं करने दूंगा। जब किसी व्यक्ति को किसी घटना में अन्याय का अनुभव होता है, तो वो घटना उसके अंतर को झकझोर देती, समस्त जगत उसे अपना शत्रु प्रतीत होता है। अन्याय लगने वाली घटना जितनी बड़ी होती है, मनुष्य का हृदय भी उतना ही अधिक विरोध करता है। उस घटना के उत्तर में वो न्याय मांगता है, और ये योग्य भी है। वास्तव में समाज में किसी भी प्रकार का अन्याय व्यक्ति की आस्था और विश्वास का नाश है। किंतु ये न्याय क्या है? न्याय का अर्थ क्या है? अन्याय करने वाले को अपने कार्य पर पश्चाताप हो, और अन्याय भुगतने वाले के मन में फिर से विश्वास जगे समाज के प्रति। इतना ही अर्थ है ना न्याय का। किंतु जिसके हृदय में धर्म नहीं होता, वो न्याय को छोड़कर बैर और प्रतिशोध को अपनाता है। हिंसा के बदले प्रतिहिंसा की भावना लेकर चलता है। स्वयं भोगी हुई पीड़ा से कहीं अधिक पीड़ा देने का प्रयत्न करता है, और इस मार्ग पर चलते अन्याय को भुगतने वाला स्वयं अन्याय करने लगता है। शीघ्र ही वो अपराधी बन जाता है। अर्थात न्याय और प्रतिशोध के बीच बहुत कम अंतर होता है, और इसी अंतर का नाम है धर्म। क्या ये सत्य नहीं? स्वयं विचार कीजिए। स्वयं विचार कीजिए।
ये तलवार मुझे दे दीजिए। ये कोई ना कोई पट्टी पढ़ाएगा इसको। ये बस। अब उनको लड़ाने की कोशिश करेंगे। यही तेज है आप में और कुमार पांडु में। आपकी तलवार उठती तो है किंतु वार नहीं करती, और कुमार पांडु की तलवार बिना उठे ही वार कर देती है। कुमार शकुनी, आज आपकी पदध्वनि पहचान नहीं पाया। वो इसलिए महाराज क्योंकि आज से मैंने अपनी चाल बदल दी है। काल के साथ मार्ग भी बदल लो शकुनी, गांधार आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। गांधार को मैंने पीछे छोड़ दिया है महाराज। अब मेरा मार्ग आपके पीछे चलेगा। मार्ग बदल दिया है इसलिए चाल भी बदल दी। मेरा मार्ग कहीं नहीं जाता, अवरुद्ध हो गया है मेरा मार्ग सदा के लिए। कोई आपके पैरों को बांध दे तो उससे केवल गति कम होती है, मार्ग नहीं छूटता। महाराज धृतराष्ट्र। महाराज महाराज कहकर मेरा उपहास करना बंद करो शकुनी। हस्तिनापुर का सम्राट अब वो पांडु है। कितना ड्रामा। रात्रि को सूर्य नहीं निकलता महाराज, तो क्या हम उसे सूर्य कहना बंद कर दें? सुबह होती है तो सूर्य अवश्य उगता है। हस्तिनापुर के सूर्य तो आप हैं। हस्तिनापुर के सिंहासन पर आपका अधिकार था, है और सदैव रहेगा। समय आने पर आपको आपका अधिकार अवश्य प्राप्त होगा। वो किसने कहा? मैं अभी नहीं जानता, किंतु मुझे विश्वास समय पर। समय सदैव हमें अवसर तक पहुंचाता है, और जो अवसर का सही उपयोग करे विजय उसी की होती है। तो अब तुम मुझे प्रपंच सिखाओगे, वो भी मेरे अपने परिवार के विरुद्ध। किस परिवार की बात कर रहे हैं आप महाराज धृतराष्ट्र? वो परिवार जिन्होंने आपसे आपका अधिकार छीन लिया। मानना पड़ेगा महाराज, आप बहुत उदार हैं, किंतु राजनीति में उदारता का दूसरा नाम मूर्खता है। शकुनी, इस धृष्टता के लिए मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा। काट दीजिए महाराज, काट दीजिए। मेरी प्रिय बहन के हृदय को तो आपने पहले ही टुकड़े टुकड़े कर दिया है, अब मेरी देह के भी टुकड़े कर दीजिए। एक बार विचार कीजिए, एक बार। हस्तिनापुर की राजसभा से जब आप हताश होकर लौटे थे, तब आपकी हताशा और क्रोध को झेलने के लिए मेरी प्रिय गांधारी आपके समक्ष खड़ी थी, आपका परिवार नहीं महाराज। हम तो पहाड़ों के लोग हैं महाराज। जिस प्रकार पहाड़ अपना सारा पानी बहा देते हैं, कुछ अपने लिए नहीं रखते, वैसे ही हम भी प्रेम उड़ेल देते। मेरी प्रिय बहन के प्रेम और समर्पण को तो आप पहचान ही नहीं पाए महाराज। उसी से आपको सुख और सामर्थ्य दोनों प्राप्त होगा। सामर्थ्य? एक स्त्री मुझे क्या सामर्थ्य प्रदान करेगी? रावण के केवल 20 हाथ थे,
और उससे उसने कैलाश उठा लिया था। मेरी प्रिय बहन आपको 200 हाथ दे सकती है, 200 हाथ। 100 पुत्र। उससे आप केवल वरदान आना उसे मिला। हस्तिनापुर ही नहीं बल्कि संपूर्ण आर्यव्रत उठा सकते हैं, संपूर्ण आर्यव्रत। सम्राट धृतराष्ट्र, धन्यवाद। अच्छा, मतलब जो अपना काम करने आया था उसने अपना काम जारी कर दिया भाई। मतलब उसने ये कह दिया कि उसकी बहन को 100 पुत्रों उसने का वरदान लालच मिला दे ना, दिया है ना, वरदान मिला हुआ है। तो जब उसके 100 पुत्र हो जाएंगे तो उसको तो फिर हर बंदा ही जो है उसकी हाँ उसकी वही ताकत जो धृतराष्ट्र है वो कह रहा था मैं अपनी फैमिली के खिलाफ कैसे जा सकता हूँ, हाँ। लेकिन उसने कहा कैसी फैमिली, वो क्या चीज है जो आपको दुदकार रही है, मतलब कि आपका साथ नहीं दे रही, तो वो कैसी फैमिली होगी। ऐसे ही। वो कहता है आपके दुख अच्छा, में जो है उसने अब सबसे ये पहले- ठान लिया है कि वो सीनापुर के अंदर ही रहेगा जब तक उसकी वो मतलब वो दे नहीं देता ना, उसको बना नहीं देता, महाराजा नहीं बना देता, तब तक वो हस्तिनापुर में ही सीनापुर रहेगा। में ही रहेगा। और कहता है मैं किसी को खुश भी नहीं रहने दूंगा। जाहिर सी बात है वो सियासतदान बंदा है, कोई ना कोई सियासत तो करेगा। मतलब ये है कि अब इसका बहुत लंबा चलने वाला है। अब ये हाँ, अब ये ये स्टोरी काफी story लंबी ना, चलेगी। क्योंकि अब इसके पुत्र होंगे, 100 पुत्र हो गए, आगे से आगे बहुत वो बहुत स्टोरी लंबी स्टोरी चलेगी। शायद अब जैसे हमने पीछे देखा कि कैसे 50 साल जो है एक एपिसोड में गुजर जाते हैं, वो ऐसे ही गुजर जाएगी स्टोरी भी। चलो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।